हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के एक ऐसे टॉपिक के बारे में, इंस्टॉलमेंट का। और ये क्वेश्चन जिसको आप एक लाइन में लगा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन की भाषा इतनी बड़ी होती है जिसको लड़के अगर कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप एक लाइन में इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चैप्टर में भी यूज होता है। तो लगभग 1 से 2 चैप्टर को भी मैंने इसमें कम लिया हुआ है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन जो आता है, इसमें जो मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें परसेंटेज और वैल्यू दोनों दे देता है। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा, एक व्यक्ति ने एक बैंक से कुछ धनराशि जमा किया। बैंक उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज देती है। वह पहले वर्ष के अंत में 1200 रुपए निकाल लेता है तथा शेष बचे हुए पैसे पर बैंक उसे 12.5% देता है। दूसरे वर्ष में ब्याज देता है। यदि 2 वर्षों के बाद उसे अकाउंट में कुल 8100 रुपए शेष बचते हैं तो बताइए प्रारंभ में उस व्यक्ति के पास कुल कितना रुपए उधार लिया था। देखो, या तो कभी कभी शुरू वाला पूछता है या तो कभी कभी अंत वाला पूछता है। तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में आप लगा सकते हो। मैंने बताया था अगर परसेंटेज में रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हो, मैंने आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताया था कि परसेंटेज और वैल्यू जब मिक्स देता है तो इसे एक लाइन में आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन में कैसे, देखो इसका स्मार्टली तरीका क्या होगा, एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे आप लगा सकते हो। कह रहा कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में कुछ धनराशि जमा किया, बैंक उसे 5% ब्याज देता है। 5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 5% का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब क्या है, 1/20। इसका मतलब यही है कि अगर वह व्यक्ति 20 रुपया अगर जमा करेगा तो उसे क्या रुपया मिलेगा, तो अब आप कहोगे सर उसे कितना मिलेगा, 21 रुपए। फिर क्या कह रहा कि ब्याज मिलता हुआ पहले वर्ष के अंत में 1200 रुपए निकाल लेता। तो देखो दो चीज होगा, या तो पैसा निकालेगा या तो मिलाएगा। जब पैसा निकालेगा तो उसके अकाउंट से कम होगा, तो जहां सेंस कम का होगा वहां माइनस कर देंगे, और जहां पर बढ़ने का सेंस होगा वहां प्लस। तो निकाल रहा है तो माइनस हो जाएगा, कितना, आप कहोगे माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1200 रुपए। अच्छा, ये ग्राफ किधर से बना रहे हो, ये ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट से आप राइट की तरफ जा रहे हो। फिर कह रहा शेष बचे हुए पैसे पर बैंक उसे 12.5% दूसरे वर्ष ब्याज देता है। तो 12.5% बचा, जो पैसा बचा 12.5% को आप क्या बोलते हो, आप कहोगे 1/8। इसका मतलब यही हुआ कि 8 रुपए की वस्तु कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9। फिर क्या कह रहा, ब्याज देता है यदि 2 वर्षों में उसके अकाउंट में कुल 8100 रुपए शेष बचे हो। यानी यहां से कहानी शुरू हुई थी और लास्ट में जाते जाते यहां पर अब कह रहा अंत में अब उसके पास कितना रुपए बचा हो, तब कह रहा 8100 रुपए। यानी लास्ट वाली वैल्यू, ये शुरू वाली वैल्यू है, ये लास्ट वाली वैल्यू। तो बताओ जो वैल्यू दिया है 8100, वो 20 का है कि 9 का, आप कहोगे सर 9 का। इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 8100। तो अब हमको कहां जाना है, अब हमको इधर जाना। अच्छा देखो, हम जो ग्राफ बनाए थे ना, हम लेफ्ट से राइट गए थे, लेकिन हमको इधर से इधर जाना। तो इसमें अंतर क्या होता है कि जब सीधा सीधा चलते हैं तो सिंबल सीधा यूज करते हैं, अगर उल्टा चलते हैं तो सिंबल उल्टा। तो जहां प्लस होता है वहां माइनस कर देते हैं, जहां माइनस होता है वहां पर प्लस। तो 9 यूनिट की वैल्यू 8100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 900। तो बताओ 8 नवा कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 7200 हो जाएगा। अब बताओ यहां माइनस है और हम इधर से आ रहे थे माइनस, तो इधर से जाएंगे तो क्या होगा, प्लस। अगर यहां माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, अब प्लस रहेगा तो माइनस। कब, जब आप अपनी साइड को चेंज करेंगे तब। तो हम इधर से आए थे, अब इधर से जा रहे हैं, तो 7200 में 1200 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर यहां पर 8400। 8400 हो जाएगा, 7200 में 1200 जोड़ देंगे तो 21 यूनिट की वैल्यू 8400, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 400 गुना। तो बताओ 20 का 400 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, ये 8000। 8000 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 8000 रहेगा ये क्वेश्चन में, सही है। 8000 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आपने क्या समझा, अगर सेम सेम चलते, देखो यहां 8400 रहा होगा, 1200 घटाने के बाद तभी तो 7200 होगा। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ये इस तरीके से एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक व्यक्ति 15,000 रुपए की धनराशि, मतलब 15,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 8,000 रुपए तथा 2 वर्ष में दूसरे वर्ष के अंत में 7,000 रुपए वापस करता है। तो बताइए वह व्यक्ति तीसरे वर्ष के अंत में कुल कितना धन रुपए वापस करे जिससे उसका सारा कर चुकता हो जाए, तथा कुल कितना रुपए ब्याज देगा। 2 क्वेश्चन इसमें पूछता है कि ब्याज भी पूछ सकता है, ये देखो ये वाला ब्याज वाली बात पूछेगा तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष के अंत में कह रहा कि बताओ तीसरे वर्ष के अंत में कितना रुपए देगा। तो 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो कुछ नहीं करना, 15,000 रुपए दिया राशि, यानी ये शुरू की वैल्यू दिया, 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। तो 20% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/5। पहले ग्राफ बनाओ आप इस तरीके से, 5 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 से ये 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है पहले वर्ष के अंत में 8000 दे दिया, मतलब माइनस आप करोगे, ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष के अंत में वैसे ही बढ़ेगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6। और दूसरे वर्ष के अंत में कितना दे देता है, तो अब आप कहोगे कि सर ये 7000 दे देता है। अब फिर वैसे ही बढ़ेगा, 3 साल के बारे में बात करा तो 5 से हम कितना कर देंगे, 6। 3 साल की चीजें हमने बना दी।
अब क्वेश्चन में ये कह रहा कि जो 15,000 है, ये जो रियल वैल्यू दिया है वो शुरू वाला का है कि अंत का। देखो अब आपने ग्राफ किधर से बनाया, लेफ्ट से इधर गए हैं। तो ये कह रहा कि एक व्यक्ति 15,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देता है। तो उधार देने का मतलब वैल्यू क्या होती है, शुरुआती, यानी दैट इज प्रिंसिपल। तो यहां से वैल्यू ये 5 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है। तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो यहां से अब इस बार इधर से दिया, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है, 15,000। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 15,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3,000। तो बताओ 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 यूनिट की वैल्यू 18,000। बताओ जब यहाँ 18,000 होगा, देखो अब सीधा सीधा जा रहे हैं, तो 18,000 में 8,000 जुड़ेगा कि घटेगा, आप कहोगे सर घटेगा, क्योंकि जब सेम सेम जाएंगे तो घटेगा। 18,000 में से 8,000 घट जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो बताओ 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 12,000 हो जाएगा। बताओ 12,000 में से 7,000 घटा दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, तो 12 में 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5,000। बताओ 5 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो बताओ 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000। तो यही पूछा, बताओ तीसरे साल के अंत में कुल क्या रुपया देना पड़ेगा, तो 6,000 रुपया देना पड़ेगा। तो ये वाली बात आपको तीसरे साल के अंत में 6,000 रुपया दे देंगे, तो ये वाली बात आपको कर्जा क्या हो जाएगा, पूरा। लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि बताओ कुल ब्याज के रूप में कुल कितना देना होगा। तो ये तो वाली बात पता चल गया कि तीसरे साल के अंत में देंगे। तो ब्याज क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ब्याज वही वाली वैल्यू होती है, जो एक्स्ट्रा वाला पैसा होता है वही ब्याज होता है। तो भाई हम क्या रुपया उधार लिए थे, तो आप कहोगे 15,000 तो हमने उधार लिया था, चलो 15,000 उधार लिया था। अब जो एक्स्ट्रा पैसा दिए होंगे 15,000 के अलावा वही ब्याज होगा। तो हमने दिया क्या क्या है, तो आप कहोगे एक बार 8,000 दिया है, एक बार 7,000 दिया है, एक बार 6,000 दिया है, यही दिया है ना। तो 8 कितना हो जाएगा, 15। अब 15 6 कितना हो जाएगा, 21, यानी 21,000 रुपया हमने दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ब्याज के रूप में हमने टोटल कितना दिया, 6,000 रुपए। अब ये नहीं कि हमेशा दोनों का बराबर आएगा यहाँ पर, तो तीसरे साल के अंत में 6,000 और ब्याज के रूप में भी 6,000, ये अलग हो सकता है। जैसे अगर ये 22,000 होता तो ये 7,000 होता, अगर ये 20,000 होता तो ये 5,000 होता। ये नहीं समझना कि दोनों वाली बातें बराबर है, क्या ये वाली बात समझ गए। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो भाषा को बदल करके एक बार पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया सीजल में पूछा गया था। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो भाषा वही है। अगर इस वाली चीज को समझोगे तो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल जो रेशियो मेथड है उसको आप कैसे लगाएंगे। देखो ये सेम क्वेश्चन उसी तरीके से, और इसमें 90% लड़के गलत करते हैं अगर एक चीज को अगर आप नहीं समझेंगे तो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी कर देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाए। यहां पर हिंदी वाले को मैं ऊपर कर देता, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा। तो ये कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर, तो ये कह रहा है कि ए ने बेचा है किसको, बी को 25%। बताओ 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/4। इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया है, तो आप कहोगे सर 5 रुपए। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी ने उसकी मरम्मत पर 500 रुपया और अधिक खर्च किया। तो आप कहोगे 500 रुपया और अधिक खर्च करेगा तो प्लस करेंगे क्योंकि उसके जेब से जाएगा। आइए ग्राफ किधर से बना रहे, इधर से। 500 रुपया और अधिक खर्च करता है तथा पुनः उसने सी को 20% के लाभ पर बेच देता है। यानी बी ने किसको बेचा, अब यहां से पूरी कहानी भी आपको समझ में आएगी। बी ने सी को 20% के लाभ पर, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में बेचा, 6 पर। अब फिर कह रहा है कि सी ने उसकी मरम्मत पर कितना रुपए खर्च किया, 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए और खर्च कर दिया, तो सी का लिख दिया। अब फिर कह रहा है कि सी ने किसको बेच दिया, तो अब आप कहोगे सर डी को। और कह रहा सी ने डी को पुनः 12.5% के लाभ पर। बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 1/8। इसका मतलब 8 रुपए की वैल्यू को कितने में बेच दिया, 9 में। अब कह रहा यदि डी ने उस वस्तु को 6300 रुपए में खरीदा हो तो बताइए डी ने उस वस्तु कितने रुपए में बेचा था, या बी ने उस वस्तु कितने रुपए में खरीदा था। यह कह रहा यदि डी ने उस वस्तु को 6300 रुपए में खरीदा था, तो ये वाली बात होनी चाहिए। तो बताइए बी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये वाली बात आपकी नहीं रहनी चाहिए। तो यहां पर ये वाली चीज यहां पर आएगी। यहां पर ये कह रहा डी ने यदि उस वस्तु को 6300 रुपए में खरीदा था, तो बताइए बी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये वाली बात पूछा। देखो यहां बी वाली बात पूछा, इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। तो अब क्वेश्चन में क्या करा कि यदि डी ने उस वस्तु को 6300 रुपए में खरीदा, यानी डी का मान दिया है। अच्छा बताओ, हम ग्राफ उधर से बनाए थे, अब हमको इधर से इधर की तरफ जाना है। बताओ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो अब आप कहोगे कि सर 9 यूनिट की वैल्यू 6300 है। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 700। बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 5600 हो जाएगा। देखो जब अगर हम उधर से आ रहे थे प्लस था, तो इधर से जाएंगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस रहेगा, और जो माइनस रहेगा वो प्लस। तो मैंने आपको बताया जब साइड चेंज करेंगे तो सिंबल भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में देखो सेम टू सेम आ रहे थे, इसलिए सेम सेम यूज किए। तो 5600 में 2000 जुड़ेगा कि घटेगा, आप कहेंगे सर घटेगा। तो 5600 में 2000 घट जाएगा, तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर 3600 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। तो बताओ 6 5 कितना हो जाएगा,
तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 3000 हो जाएगा। बताओ यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, 3000 में से 500 घटा दो, तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो अब आप कहोगे कि सर कितना हो जाएगा 2500 रुपए। ये 2500 तो बताओ एक यूनिट है, तो आप कहोगे सर 500, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 2000। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या पूछा, बी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो बताओ बी ने कितने रुपए में खरीदा था, बी की वैल्यू पूछा, कुछ लोग इसको लगा देंगे, नहीं बी वाली वैल्यू पूछा तो ये वाली बात ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला पूछा। अगर बोलता ए ने कितने रुपए में खरीदा तो क्वेश्चन में आप क्या बता देते 2000 रुपए में खरीदा। ए का पूछता तो ए का बता देते, बी का पूछा है तो बी का आंसर कितना हो जाएगा 2500। देखो सेम तरीके से क्वेश्चन को आप एक लाइन में आप लगा सकते हैं। क्या इस वाली बात को आप सभी लोग समझ गए, बोलो भाई। चलो और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया। कह रहा प्रवीण ने एक फ्रिज खरीदा जिसने 1500 रुपए तुरंत दे दिए तथा शेष पैसा 3 वार्षिक किस्तों में जमा करता है। वह पहले वर्ष के अंत में 1020 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 1003 रुपए तथा तीसरे वर्ष के अंत में 990 रुपए देकर अपना सारा कर्ज अदा कर देता है। यदि वह सीआई की दर 10% वार्षिक हो तो बताइए फ्रिज का मूल्य क्या था। ये वार्षिक नहीं का, उसका मूल्य क्या था, उसका मूल्य क्या था और उसने ब्याज के रूप में कुल कितना रुपए दिया था, ये वाली बात आपसे पूछा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से आप लगाओगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। अच्छा ये कह रहा प्रवीण ने एक फ्रिज खरीदा तथा उसने 1500 रुपए तुरंत दे दिया। जैसे अगर कोई भी चीज अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप कोई भी चीज किस्त पे ले लेते हैं। अच्छा ब्याज किस बात पे देना पड़ता है, जो पैसा आप दे देंगे उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। जो पैसा आपका बचेगा उसी पर आपको ब्याज क्या करना होता है, देना होता है। तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर हम बात करें कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, तब इसके बारे में थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि एक लाइन में लगाने में आसानी। चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या करा कि प्रवीण ने एक फ्रिज खरीदा, उसने 1500 रुपए तुरंत दे दिए। अब कितने रुपए का था हमको तो नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि वो x रुपए का था। चलो अब ये x रुपए था तो यहां पर हमने x मान लिया। अब करा उसने 1500 रुपए तुरंत दे दिया। जैसे कोई सामान अगर आप मान लीजिए कि अगर 5000 रुपए का सामान खरीदे, आपके पास 1500 रुपया तो निकाल के पॉकेट में से दे दिए, तो आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो कितने पे देना पड़ेगा 3500 रुपए पर। यानी x रुपए का था तो उसने 1500 रुपए दे दिया, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां तो x रुपए था, अब इसमें से कितना दे दिया, अब आप कहेंगे कि सर ये 1500 रुपया। अब इसी पर हमको ब्याज, अब हम x रुपए का था लेकिन हमने उसमें से 1500 रुपए हमारे पास था, हमने उसको क्या किया 1500 रुपए दे दिया, तो हमको जो x माइनस 1500 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ गए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर x रुपए था हमने उसमें से कितना दिया, तो अब आप कहोगे सर 1500 रुपए दे दिया। अब लेकर चले आए, अब उस पर हमको ब्याज देना पड़ेगा कितना, 3 वार्षिक किस्तों में। पहले वर्ष के अंत में इतना रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 1003 रुपए, तीसरे वर्ष के अंत में 990 रुपए देकर अपना सारा कर्ज अदा कर दिया। तो वह सीआई की दर 10%। अच्छा बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/10। इसका मतलब यही है कि अब जब लेके आएंगे तो 1 साल बाद देना पड़ेगा, तब तक ये पैसा 10 रुपए से बढ़ के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 रुपए। अब जैसे वहां पर जाएंगे तो पहले साल के अंत में आपको देना पड़ेगा कितना 1020 रुपए। बात समझ गए। फिर जब आप आएंगे तो फिर तब तक के पैसा बढ़ करके 10 से कितना हो गया रहेगा, आप कहेंगे सर 11। फिर दूसरे साल के अंत में कितना देना पड़ेगा, तो अब आप कहेंगे कि दूसरे साल के अंत में 1003 रुपए है, तो ये 1003 रुपए है, इससे घबराना नहीं है। फिर तीसरे साल के अंत में कितना, देखो ये माइनस है, माइनस तो फिर से लिख देता हूं, ये माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1003। अब फिर ये 10 से कितना हो जाएगा, ये 11। यही कह रहा है कि अब लास्ट में 990 रुपया देकर के अपना सारा कार्य अदा कर लिया, यानी दैट इज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो बोला, लास्ट में 990 रुपया दे दिया तभी 0 हो गया। अब हमको ग्राफ हमने किधर से बनाया, इधर से। अब हमको जाना किधर है, तो अब कहोगे सर इधर जाना है। अब देखो इधर से, अब बताओ ये माइनस 990 है, तो जब हम इधर जाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब यहां पर क्या रहा होगा, आप कहोगे देखो ये 990 रहा होगा, तभी ना ये माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ 990 रहा होगा। तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 11 990 990 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 900 हो जाएगा। बताओ ये माइनस है तो इसको आप क्या कर दोगे प्लस, 900 को जब इसमें आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1903। यानी यहां पर कितना रहा होगा, आप कहोगे सर ये 1903 रहा होगा। तो क्या गुना है, 11 से भाग कर दो, 11 का 11 हो जाएगा, 8 11 77 हो जाएगा, बच्चा 3 11 3 33 173। जब 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, अब आप कहेंगे सर 1730 रुपए हो जाएगा। जब यहां माइनस है तो फिर इसको आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। 1730 को इसमें जोड़ दो तो 17 10 27 2750, यानी यहां पर कितना रहा होगा, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2750 हो जाएगा। तो 11 से काटो कितना होगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 5 11 5 55 250 हो जाएगा। बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, तो अब आप हो गया 250 का गुणा कर दोगे तो 2500 हो जाएगा। बताओ यहां माइनस है तो बताओ 2500 एक घटेगा कि जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। 2500 1500 कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज 4000 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही वाली बात पूछा है, बताओ कि कुल कितने रुपए, प्रारंभिक मूल्य कितना था 4000 रुपए। लेकिन कभी कभी एक चीज और पूछता है कि बताओ ब्याज के रूप में कुल क्या रुपया देना पड़ा, तो भैया उसका 4000 रुपए, ध्यान से समझना 4000 रुपए तो ये था, तो 4000 रुपए का ये पड़ा था।
तो ब्याज क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाला पैसा वही ब्याज होता है। तो अगर हम बात करें एक्स्ट्रा कितना हुआ तो ब्याज क्या होता है, तो एक्स्ट्रा वाला पैसा हमारा मूल्य कितना था, तो आप कहोगे सर 4,000 रुपए तो हमारा था, तो एक्स्ट्रा वाला पैसा आप काउंट कर लो। अब देखो कितना कितना रुपए दिए हो, तो आप कहोगे सर हम एक बार 1,500 दिए हैं, एक बार 1,020 दिए हैं, एक बार 1,003 रुपए दिए हैं, और एक बार कितना दिए हैं 990। इसी को जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ते कैसे, पहले ये जो छुटपुटिया पैसा है इसको छोड़ दो, जो फुटकर वाला है। देखो 1,500 अब 15 और 1,000 कितना हो जाएगा 2,500, अब 2,500 और 1,000 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2,500 और 1,000 कितना 3,500, अब 3,500 और 990। अब देखो अगर 10 रुपया यहां पर आता तो 4,500 हो जाता। तो एक काम करो 10 रुपया यहां से उठा लो, तो 4,500 हो गया, और यहां पर 10 और 3 13, इसका मतलब ये हो जाएगा 4,500 कितना हो जाएगा 13। तो इस कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 513। अगर ब्याज के रूप में पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि 513 रुपए दिया था। लिया कितना था, ये उसका शुरुआती मूल्य कितना था 4,000 रुपए फ्रिज का वो मूल्य था। ये वाली बात आपसे पूछा, तो एक लाइन में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको HW दे देता हूं। इस क्वेश्चन को आपको खुद लगा करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको दोस्तों को आपको शेयर करना। अगर ऐसे तरीके अगर आपको स्मार्ट तरीके अगर आपको पढ़ना है तो मेरा एक आपका बैच है, यहां पर 2 बैच है, एक मैथ स्पेशल का बैच है और एक पुलिस दरोगा रैंकर बैच है। इसकी फीस मात्र आज 12 बजे रात तक के 99 रुपए है, और इसकी फीस मात्र 21 रुपए है। तो आज इसको 12 बजे रात तक आप इसको परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑल वन डे एग्जाम को कवर करके पढ़ाया जा रहा है। ये रैंकर बैच में लगभग आपके 60% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है मात्र 21 रुपए में। जो लड़के पुलिस दरोगा बनना चाहते हैं आप इस बैच को आप ज्वाइन करिए, यकीन मानिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जो लड़के पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपको कैसा कैसा क्लास मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे ही तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट हम लोग यूट्यूब पे पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।